नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। युधिष्ठिर लोमस ऋषि से अगस्त्य मुनि की कथा सुनते हैं। फिर जब वो जाकर के भृगु तीर्थ में पहुंचे तो वहां भार्गव परशुराम की कथा उनको सुनाई गई कि यहाँ पे स्नान करके उन्होंने अपने तेज को पुनः प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हुए युधिष्ठिर लोमस ऋषि से कहते हैं, भूय एवाहमिच्छामि महर्षे तस्य धीमतः कर्मणाम विस्तरम श्रोतुम अगस्त्यस्य द्विजोत्तम। हे ऋषिवर, मुझे अगस्त्य ऋषि के और जो उन्होंने श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म किए हैं उनको सुनने की इच्छा है। देखिए, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, आप भी अगस्त्य ऋषि से संबंधित जो वीडियो थे उनमें आपको भी बहुत रस पड़ा था। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। युधिष्ठिर भी लोमस ऋषि से यही कहते हैं कि मैं उन ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन ऋषिवर महर्षि अगस्त्य की कर्मणाम विस्तरम श्रोतुम, उनके कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूं। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि ठीक है भैया, कृतयुग की बात है, अर्थात सतयुग की बात है। दानवाह युद्ध दुर्मदाह कालकेया इति ख्याता गणः परम दारुणाः। कालकेय नाम के एक दानवों का पूरा समूह था। ये दानव जो थे वो स्वभाव से अत्यंत दुष्ट प्रकृति के, अत्यंत पराक्रमी और बड़े ही युद्ध दुर्मदाह, युद्ध में भयंकर योद्धा थे। ऊपर से वृत्रासुर नाम का तेतु वृत्रम समाश्रित्य नाना प्रहरणोद्यता, जो स्वयं बहुत बड़ा योद्धा था, विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों को चलाने में जो अत्यंत होशियार था, उसको अपने मुखिया के रूप में प्राप्त करके, उसको अपने राजा के रूप में प्राप्त करके, वो काल के दैत्य जो हैं पूरे संसार के लिए, देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए अत्यंत विनाशक बन गए। ऐसे में सभी देवता लोग मिलकर के ब्रह्मांडम उपतस्थिरे, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज कोई उपाय बताइए। जनरली क्या होता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो ब्रह्मा जी उनको विष्णु के पास भेज देते हैं कि आपकी इस पीड़ा का हरण विष्णु कर देंगे। लेकिन वृत्रासुर जो है वो विष्णु का प्रिय पात्र है, इसलिए ब्रह्मा जी को यह पता चल गया कि वृत्रासुर को मारने के लिए स्वयं विष्णु नहीं आएंगे। वो अपने हाथों से कभी वृत्रासुर को नहीं मारेंगे। इसलिए इंद्र से कहा कि ये कार्य तो आपको ही सक्षम बन के करना पड़ेगा, लेकिन सक्षम बनने का उपाय आपको बता देते हैं। दधीच इति विख्यातो महान ऋषि उदारधे तम गत्वा सहिता सर्वे वरम वै संप्रयाचत। भाई, एक दधीच नाम के ऋषि हैं जो महान तपस्वी हैं। तपस्वी होने के साथ बहुत अधिक वो उदार भी हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे याचना कीजिए। देखिए भैया, याचना भी क्या करना है, याचना में भी आपको उनसे उनकी शरीर की हड्डियां मांगनी है। देखिए, आप किसी के शरीर के बाल मांगे, काट के दे दे, आप कुछ अंग मांगे तो दे दे, लेकिन जब आप हड्डियां मांगे तो ये तो अंदर की चीज हो गई ना। हड्डी देने का मतलब है कि अपने शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। लेकिन वो ऋषि इतने उदार हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि आप लोगों को वो किसी भी स्थिति में निराश नहीं करेंगे। सशरीरम समुत्सृज्य स्वान अस्थीन प्रदास्यति तस्यास्थिभि महाघोरम वज्रम संस्क्रियताम दृढ़म। जब वो दधीच नाम के ऋषि आपको अपनी अस्थियां प्रदान करेंगे तो उन अस्थियों से वज्र नाम का जो अस्त्र है वो आप महान अस्त्र का निर्माण करवाइए। महाशस्त्रु हणम घोरम षडस्त्रम भीम निस्वनम तेन वज्रेण वै वृत्रम वधिष्यति शतक्रतु।
जिसकी डिजाइन की बात कर रहे हैं कि जिसमें 6 यानी वज्र की डिजाइन होती, बीच में एक डंडा है और उसके आसपास 2, 2, 4 और 2, 6 ऐसे 6 उसमें इस प्रकार की डिजाइन बनी होती हैं। तो वही सडस्रम, 6 नोकें दोनों साइड 2, 2 करके 3 जगह पे और बीच में वज्र, इस प्रकार की उसकी डिजाइन होती है। इस प्रकार की डिजाइन वाला आप शत्रुओं का संहारक जब वो वज्र बनाएंगे तो उस वज्र से इंद्र जो है इस वृत्रासुर का संहार कर पाएगा। सबने ये बात सुनी, सब दधीच ऋषि के पास पहुंच गए, उनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना की है। जब वहां आश्रम में पहुंचे हैं तो महर्षि वेदव्यास उनके आश्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं, महिषैश्च वराहैश्च श्रमरैश्च मरैरपि तत्र तत्रानुचरितम शार्दूल भय वर्जितैः। भाई यहाँ भैंस हैं, वराह यानी शूकर हैं, मृग हैं, सभी प्रकार के प्राणी यहाँ विचरण कर रहे हैं, लेकिन किसी को सिंह का भय नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंह और जिसको हम मृग कहते हैं एक ही घाट पे पानी पिए। ऐसा है उन ऋषिवर का प्रताप। उनका ऐसा प्रताप है कि कोई हिंसक प्राणी भी यहां हिंसक नहीं रह पाता है और वो दूसरे प्राणियों को उसी प्रकार से सामान्य प्राणी की तरह व्यवहार करता है। ऐसी जगह पे पहुंच करके सभी देवता जो हैं अत्यंत प्रभावित होते हैं। देखिए, यही उत्तम स्थानों की महिमा होती है। जब आप किसी उत्तम स्थान पे जाते हैं ना, तो आपकी इंद्रियां, आपकी विकृतियां, आपकी मानसिक परेशानियां, वो सब आपसे दूर भाग जाती हैं और आप थोड़ा शांति का अनुभव करते हैं। और उस शांति के साथ जब आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। इसीलिए स्थान का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ जैसे ही देवता इस स्थान पे आए हैं, उनको एक दिव्यता की अनुभूति होती है। फिर वो दधीच ऋषि के पास पहुँचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं और अपनी पूरी कथा सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनसे किस प्रकार से कहा। ततो दधीचः परम प्रतीतः सुरोत्तमांस्तानि मिदभ्युवाच करोमि यद भो हितमद्य देवाः स्वं चापि देहं स्वयमुत्सृजामि। अरे भाई, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। अगर देवता हमारे पास आए हैं और मैं उनका कल्याण किसी प्रकार से कर सकता हूं या मैं लोक के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार काम आ सकता हूं, तो मैं स्वयं मेरे इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। इतना कह करके उन दधीच ऋषि ने अपने शरीर का परित्याग करने का निर्णय किया है। कथा यहाँ पे महाभारत में संक्षेप में कही गई है, लेकिन दधीच ऋषि की कथा के बारे में ऐसा भी पाया जाता है कि उन्होंने अपने सारे शरीर के ऊपर, क्योंकि किसी तरीके से अपने प्राणों को तो उत्सर्ग करना है, लेकिन हड्डियां खराब नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा भी पाया जाता है कि पूरे शरीर पे उन्होंने नमक लगवा दिया और गाय जब उसको चाटने बैठी है तो धीरे धीरे उनके सारे उसको चाट के उन्होंने साफ कर दिया और इस प्रकार से उनके शरीर पे सिर्फ अस्थियां ही अस्थियां रह गई थी। यहाँ कुछ इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया जाता है। मैंने बचपन में कभी इस चीज़ को पढ़ा था, वो आपसे कह रहा हूँ। वैसे ये चीज़ बड़ी सटीक नहीं लग रही है, क्योंकि गाय मांस को चाट के साफ कर दे, ये संभव नहीं है। आपको किसी अन्य प्राणी को यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन कथाएं कई बार मानसिक संस्कार के रूप में रह जाती हैं। तात्पर्य यह है कि दधीच ऋषि ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और उनकी अस्थियां लेकर के इंद्र जो हैं वो त्वष्टा के पास जाते हैं। त्वष्टारम आगम्य तमर्थम ऊजुः, और उनसे कहते हैं, त्वष्टा तु तेषां वचनं निशम्य प्रहष्ट रूपा प्रयतः प्रयत्ना चकार वज्रम भ्रसमुग्र रूपम कृत्वा च सक्रम स उवाच हृष्टः। त्वष्टा जो है ना, उन अस्थियों को देख करके, जैसे एक पत्थर को देख करके एक मूर्तिकार को उसमें पूरी मूर्ति दिखाई देती है, उन अस्थियों में से एक सुंदर, जिस प्रकार के वज्र का ब्रह्मा जी ने उल्लेख किया था, उसका निर्माण करता है। और वो वज्र इंद्र को देते हुए कहते हैं, अनेन वज्र प्रवरेण देवा भस्मी कुरुष्वाद्य सुरारी मुग्र। जाओ इंद्र,
इस वज्र से आप जो भी तुम्हारे शत्रु हैं उन शत्रुओं का संहार करो। देखिए, इस प्रकार की कथा भी पाई जाती है पुराणों में कि एक बार बृहस्पति इनसे रुष्ट हो गए थे और उसके बाद ये जो त्वष्टा नाम के ऋषि हैं, इन्हीं को उन्होंने अपना, देवताओं ने अपना गुरु बनाया था, इंद्र ने अपना गुरु बनाया था, और उसी समय ये वज्र वगैरह निर्माण की प्रक्रिया हुई है। नहीं तो आपको यहाँ बृहस्पति का नाम मिलता है कि वो बृहस्पति के पास गए हैं। इसके बाद इंद्र उस वज्र को लेकर के बड़े उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे ही देवताओं के साथ उन काल के दानवों के सामने ये युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं, उनके पराक्रम के आगे एक भी देवता नहीं रुकता है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, ततो युद्धम समभवत देवानाम दानवैषः मुहूर्तम भरतत श्रेष्ठ लोक त्रास करम महत। सारे संसार को त्रसित कर दें, इस प्रकार का भयंकर युद्ध हुआ है उनके बीच में। इंद्र का वज्र भी कुछ नहीं कर पाया वहां तक, क्योंकि वज्र तो चलाने का मौका मिलेगा तब कार्य करेगा। सभी देवता नष्ट भ्रष्ट इतने परेशान हो गए हैं, फिर सब मिलकर के जगाम शरणम शीघ्रम तू नारायणम प्रभुम, भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, और भगवान विष्णु अपने तेज को शक्र के अंदर, इंद्र के अंदर प्रस्थापित करते हैं। जब विष्णु ने अपना तेज इंद्र में प्रस्थापित किया, फिर सभी देवताओं ने अपना अपना तेज इंद्र के अंदर प्रस्थापित किया, और इस प्रकार से विष्णुना गोपितम शक्रम दृष्ट्वा देव गणः ततः सर्वे तेजा समादध्युस् तथा ब्रह्मर्षयो मला। फिर तो सभी देवताओं ने अपना अपना तेज उनके अंदर स्थापित किया, और इंद्र एक दिव्य तेजस्वी स्वरूप को प्राप्त कर पाए इसके कारण। फिर वृत्रासुर के सामने युद्ध के लिए जाते हैं, लेकिन वृत्रासुर ने जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया देखी है, ततो महेंद्रः परमाभितप्तः श्रुत्वा रवम घोर रूपम महंतम भय निमग्नस्त्वरितो मुमोचे वज्रम महत तस्य वधाय राजन। वो इंद्र के इस प्रकार के तेजस्वी स्वरूप को देख करके वृत्रासुर जो है वो भयंकर गर्जना करता है, और उस गर्जना से भयभीत इंद्र जो है ना, उसके हाथ में वज्र था और उसने उस वज्र को फेंक दिया है। तो उसको ये भी नहीं मालूम है कि ये वज्र वृत्रासुर को लगा है नहीं लगा है, लेकिन वो तो अमोघ था। सशक्र वज्राभिहिता पपात, उस वज्र के लगने से वो गिर गया है। लेकिन इंद्र जो है, जैसे उस गर्जना को सुना था वैसे ही वज्र को फेंक तो देते हैं, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं है कि वो वृत्रासुर को मार पाए हैं, और वहां से भाग करके और एक सरोवर में जाकर के छुप जाते हैं, पानी के अंदर जाकर के छुप जाते हैं। लेकिन वृत्रासुर यहाँ मर गया है, और वृत्रासुर के मरने के बाद सभी देवता अत्यंत आनंद मनाते हैं, और इस प्रकार से वृत्रासुर का वध हो जाता है। वृत्रासुर के मरने के बाद वो जो काल के दैत्य हैं, वो सभी दानव मिलकर के निर्णय करते हैं कि इस संसार में से तपस्या करने वाले ऋषि मुनि ब्राह्मण सबको समाप्त कर देना है, क्योंकि लोका ही सर्वे तपसा ध्रियन्ते तस्मात् त्वरध्वम तपसा क्षयाय ये संति केचित् च वसुंधरायाम तपस्विनो धर्मविदश्चितज्ञाः। भाई, ये पूरा संसार जो है तपस्या से ही टिका हुआ है, और तपस्या से ही ये पूरा संसार चलता भी है। अगर तपस्या का क्षय हो जाए तो ये संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, ये निर्णय करते हैं। और इसके बाद वो भयंकर आतंक फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं वो पूरी कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। आप कहेंगे अगस्त्य मुनि की कथा शुरू की थी, ये कथा कहाँ चली गई है। लेकिन युधिष्ठिर जैसे पूछने वाले हों, लोमस जैसे सुनाने वाले हों, और आप जैसे सुनने वाले हों, हम जैसे सुनाने वाले हों, तो कुछ बाकी नहीं रहता है, फिर तो सब कुछ प्रस्तुत किया जाता है। तो अगले वीडियो में वो अगस्त्य मुनि फिर से हमारे सम्मुख आएंगे, तो उस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास, और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। ये वृत्रासुर के वध की जो कथा है, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी प्रस्तुत हुई है। वहाँ इसका कुछ अलग स्वरूप है, तो आप वहाँ भी इस कथा को सुन सकते हैं।